नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बहुत ही नॉलेज देने वाले हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। इसको एक किसान भाई और एक मैकेनिक कान खोल के सुन ले। आज का जो टॉपिक है वो है कि मोटर बार बार क्यों जल जाती है। इससे बेसिकली दो लोग परेशान हो जाते हैं, एक होता है हमारा किसान भाई और दूसरा होता है मैकेनिक। अब इसके अंदर दोनों की भी कोई भी गलती नहीं है। मैकेनिक ये कभी भी नहीं चाहता कि उसने जो भी मोटर रिवाइंड कर दी है वो कभी भी 2 दिन में वापस आ जाए या फिर 1 महीने के अंदर वापस आ जाए। मेरे दिल से मुझे लगता है कि मैकेनिक होने के नाते इस दुनिया में जो भी कोई काम करता हो, जिसका उसका अपना कोई भी काम हो, वो कभी भी नहीं चाहता कि उसका जो काम है 1-2 दिन में बिगड़ जाए। लेकिन हालात कुछ इस प्रकार होते हैं कि वहाँ पर ध्यान देने के लिए कोई नहीं होता, किसान भाई भी नहीं होता और मैकेनिक भी नहीं होता। इसकी वजह से है मोटर जो है वो जल जाती है। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर किसान भाई भी ध्यान दें और इसके ऊपर मैकेनिक भी ध्यान दें, क्योंकि मुझे कुछ कॉल्स आते हैं, लोग कहते हैं कि हमारी जो मोटर है रिवाइंड की हुई वो बार बार जल रही है। अब आप उस पेड़ का जो है उसका जड़ ही नहीं निकाल रहे तो वो तो पेड़ वापस आएगा ही ना। ये ऐसी बात हो रही है, मतलब प्रॉब्लम कहीं एक पर ही अटका है और आप बस मोटर को भरे जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसकी वजह से आपके दिमाग में थोड़ा बहुत रोशनी गिरेगी और आपको समझ में आएगा कि मोटर बार बार क्यों जल रही है। अभी देखिए, मेरे प्यारे किसान भाई के लिए एक मैं बात कहना चाहूँगा कि कोई भी मैकेनिक हो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी मोटर 2 दिन में या फिर 1 महीने के अंदर वापस आए। कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि मैंने रिवाइंड की हुई मोटर लगभग 1 साल तक तो चले, कम से कम 1 साल चले। लगभग मैंने की हुई मोटर जो भी मोटर रिवाइंड कर दिया है तो कुछ 1 महीने चल जाते हैं, कुछ 2 महीने चल जाते हैं, कुछ 6 महीने, कुछ 1 साल। कुछ मोटर ऐसी हैं कि जब मैंने पहली बार रिवाइंड कर दिया तो आज भी चल रही हैं, 10-15 साल हो गए, आज भी चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी का जो मोटर भरने का प्रोसेस सेम ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैकेनिक होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि कोई भी जो मैकेनिक होता है, जो काम करने वाला होता है, वो जो काम होता है अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से मोटर जल जाता है। अभी वो सारी चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में जो है मैं देख रहा हूँ कि 50% जो मोटर है वो पानी ख़त्म होकर जल रही है। अभी गर्मी का सीज़न है, इसीलिए वाटर लेवल डाउन जा चुका है और इसकी वजह से मोटर में का पानी ख़त्म होकर जो है मोटर बार बार जली जा रही है। अब इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, क्योंकि कोई मैकेनिक है उसको ज़्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है। तो किसान भाई ने मोटर दे दिया, वो कोई कुछ नहीं देखता कि मोटर किस वजह से जली है, वो देखता नहीं है, उसको तोड़ देता है, रिवाइंड कर देता है, फिर से डाल देता है और फिर से जो है मोटर का पानी ख़त्म हो जाता है और मोटर जल जाती है। अब मैकेनिक का भी ये फर्ज बनता है कि जो आपकी मोटर जली है वो पानी ख़त्म होके जली है, तो इसको क्या कर लो कि आप थोड़ा सा कुएं के ऊपर ध्यान दो कि उसका पानी ख़त्म ना होने दे। ये सब मैकेनिक का काम होता है किसान भाई को बताना, लेकिन वो बताता नहीं है। उसको बस करना क्या है कि मोटर जली, लेके जाना है वर्कशॉप पे, उसको रिपेयर कर देना, लाके डाल देना है। फिर मोटर जल जाती है 1 हफ्ते के अंदर या फिर 2 दिन के अंदर, कुछ मोटर 1 दिन के अंदर भी जल जाती है। लेकिन आपने क्या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला? क्या कभी आपने ये सोचा कि मोटर किस वजह से जली है, उसकी जड़ क्या है? ये आपको सोचना चाहिए, जो मैकेनिक होते हैं उनको सोचना चाहिए। अभी जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, यानी कि दोनों को भी बताऊंगा, किसान भाई और मैकेनिक को, कि आप जो है अपने मोटर का ख्याल कैसे रख सकते हैं। अभी देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है इस गर्मी के सीज़न में, एक वाटर लेवल और दूसरा वोल्टेज। क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे लोगों की जो फसल आ रही है, फसल आने की वजह से गर्मी के सीज़न में खेती को जो है पानी ज़्यादा लगता है, इसीलिए सभी लोगों की मोटर अभी चालू हैं और चालू होने की वजह से, यानी कि सभी लोगों के जो है मोटर चालू होने की वजह से वोल्टेज जो है डाउन जा रहे हैं। मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे कुछ लोगों के यहाँ पे एक फेज़ के अंदर सिर्फ 100 वोल्टेज आ रहे हैं, सिर्फ 100, किसी में 140, किसी में 120। कम से कम एक फेज़ में 200 वोल्टेज होने चाहिए, तब ये सारी चीज़ें आगे काम करेगी, वरना नहीं करेगी। सबसे जो पहला जो काम है, सबसे बड़ा जो काम है वो है वोल्टेज, और वोल्टेज को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज ही कम आ रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हो। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपकी मान लीजिए 5 HP की मोटर है, लगभग वो
मेरे हिसाब से लगभग 10-12 एम्पेयर लेती है नॉर्मल कंडीशन में। जब आपके फेज़ के अंदर एक फेज़ के अंदर 220 वोल्टेज हो तो नॉर्मल कंडीशन में 10 से लेकर 12 एम्पेयर लेती है। लेकिन आपका वोल्टेज डाउन होने की वजह से अगर 220 की जगह पे अगर सिर्फ 140 ही हो गए तो आपकी मोटर लगभग 16-17 एम्पेयर लेने लगेगी। और उसमें होता क्या है कि कुछ कुछ मोटर ऐसी हैं जो कि 7.5 HP की या फिर 8 HP की बोरवेल की मोटर लगभग शुरू से ही यानी कि अच्छे कंडीशन में अच्छे वोल्टेज में लगभग 17-18 एम्पेयर लेती हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर ऐसे धूप में अगर वोल्टेज कम हो जाए तो उसके एम्पेयर बढ़ जाते हैं, लगभग 21, 22, 23, 24 तक एम्पेयर लेने लगती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर यानी कि मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टार्टर हैं लगभग 7.5 HP के लिए यूज़ करते हैं हम 13-21 का। लेकिन आपकी मोटर का जो है एम्पेयर बढ़ जाता है 13-21 से, यानी कि 21 एम्पेयर तक अगर आपका स्टार्टर चलता है उससे अगर एम्पेयर बढ़ जाते हैं तो आपका स्टार्टर बार बार ट्रिपिंग का प्रॉब्लम आता है। इसी तरह आपका स्टार्टर ट्रिपिंग होता रहता है। इसी धूप के मतलब ऐसे जो सीज़न में क्या होता है कि आपका स्टार्टर बार बार ट्रिपिंग होता है। अगर आपके ट्रांसफार्मर को कोई बटन हो ट्रिपिंग का वो भी ट्रिपिंग हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब वोल्टेज की प्रॉब्लम है। अभी वोल्टेज की प्रॉब्लम तो अपने हाथ में नहीं है, अभी उसको कैसे भी तो चलाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जो एक प्रॉब्लम आती है वो हमारे हाथ में है कि हमको जो है मोटर का पानी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, चाहे वो किसान भाई हो चाहे वो मैकेनिक हो। और मैकेनिक का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आपकी मोटर जो है किस वजह से जली है बताना चाहिए आपको। कुछ मैकेनिक भाई ऐसे होते हैं कि मोटर सिंगल फेज से जला होता है लेकिन उसका प्रॉब्लम कोई क्लियर नहीं करता है, बस मोटर को रिवाइंड कर दिया डाल दिया फिर से वही 2 महीने के अंदर मोटर जल जाता है। क्योंकि मान लीजिए स्टार्टर की कोई एक पट्टी खराब है, आप कितनी बार भी मोटर रिवाइंड कर दो तो वो प्रॉब्लम होगी कि दुरुस्त नहीं होगी। बिना वजह मोटर कभी भी नहीं जलती, इस बात को ध्यान दें। लगभग लोकल क्वालिटी का तार भी, एक लोकल क्वालिटी का तार, सबसे घटिया तार, मैं कह रहा हूँ सबसे घटिया तार, जो मैकेनिक आज भी परेशान है, उनको लगता है कि नहीं हमने थोड़ा सा तार हल्का डाल दिया होगा इसलिए जला होगा, या फिर किसान भाई भी ये सोचते हैं कि तार हल्का डाल दिया होगा इसलिए जला होगा। नहीं मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका अगर हल्के क्वालिटी का भी तार हो तो लगभग 20 साल मोटर को कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि 50 साल कुछ नहीं होगा। बिना वजह मोटर को कुछ भी नहीं होता, ये बात समझ लो। अब सिंगल फेज मोटर में मोटर जो है वो जलता कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 3 फेज मोटर है, ये वाला 3 फेज मोटर है। अब यहाँ पर 3 लोग हैं, समझ लो कि 3 लोगों के लिए एक काम दिया, ठीक है, 3 ही लोगों का काम है और उनको एक काम दिया। अब इसमें से एक जो है काम कम कर रहा है या फिर काम कर ही नहीं रहा है, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, टेंशन आ जाएगा। इसी तरह जो है 3 फेज मोटर जल जाते हैं। जैसे कि वहाँ पर 3 फेज होता है, 3 फेज में से एक फेज अगर ठीक से काम नहीं कर रहा हो, एक कम वोल्टेज का काम कर रहा हो, या फिर उसमें वोल्टेज अगर आ रहे हैं जा रहे हैं या फिर कुछ देर के बाद आ ही नहीं रहे हैं, तो ये जो लोगों को जो है टेंशन आता है और वो जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा और वो जल जाते हैं। बेसिकली 3 फेज मोटर जो है ज़्यादातर ऐसे ही जल जाते हैं सिंगल फेज के अंदर। लेकिन ये अभी सिंगल फेज का आपको सब सारी चीज़ें जो अगर सिंगल फेज में मोटर जल गई, सिंगल फेज में मैकेनिक को पता है कैसे जलते हैं, हमारी बहुत सारी वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका मोटर अगर सिंगल फेज अगर जल गया, मान लीजिए पहले कंडीशन में 2 सेट जल गए और 1 सेट अच्छा है, तब भी एक सिंगल फेज का प्रॉब्लम है, या फिर 2 सेट अच्छे हैं 1 सेट जल गया तब भी ये सिंगल फेज का प्रॉब्लम है। तो आपको देखना चाहिए वहाँ पर पट्टियाँ कैसे हैं स्टार्टर के, ज़्यादातर पट्टियों के अंदर ही प्रॉब्लम आता है। और जो जंप लगाए होते हैं, जो हमने कनेक्शन लिया होता है सर्विस केबल का, वहाँ पर एक, और फेस के अंदर लूज कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए, फेस के अंदर जो एल्यूमिनियम के तार जो हैं उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों का बातों का ध्यान देना चाहिए मैकेनिक भाई ने, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उनको क्या क्या देखना चाहिए। लेकिन किसान भाई को बस मेरे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे जो मोटर हैं वो पानी खत्म होकर जल रही हैं, कृपया अपने कुएं का या फिर बोरवेल का पानी जो है चेक कीजिएगा, क्योंकि बिना पानी का मोटर 5 मिनट भी नहीं चलता। जब तक पानी है तब तक चलेगा, लेकिन 5 मिनट अगर मोटर को पानी नहीं मिलेगा तो एक साइड हीट हो जाएगा, एक साइड मोटर बच जाएगा। लेकिन एक साइड भी अगर हीट हो गया तो मोटर उसको हम जल ही कहते हैं, क्योंकि मोटर के अंदर कोई 1-2 कॉइल चेंज करने लिए आते नहीं है। क्योंकि अगर 2-4 कॉइल अगर जल गई तो उसके लिए बाकी की कॉइल को भी हाई लग जाती है और वो भी जल जाती हैं, इसीलिए ज़्यादातर समस्या ये आती है। अब मैं किसान भाई के लिए कहना चाहूँगा कि आप जो है अपनी मोटर को जलने से कैसे बचा सकते हैं।
अभी देखिए, मेरे हिसाब से मोटर को जलने के लिए, बचाने के लिए आपको सबसे पहला तो कुएं के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा कि वाटर लेवल कितना है। कम से कम मोटर के ऊपर 1 या फिर 1 फीट तक पानी होना ही चाहिए, ठीक है। उसके लिए उसके नीचे जो है पानी जाने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर उसके नीचे पानी गया तो मोटर क्या कर लेती है, पूरी तरह से पानी खींच लेती है, और पानी खींचने के बाद मोटर की बॉडी जो है टोटली बिना पानी की बाहर पड़ जाती है, इसीलिए जो मोटर है जल जाती है। अभी देखिए, पानी खत्म, अगर आपके कुएं का पानी अगर ख़त्म भी हो गया तब भी मोटर जल्दी से नहीं जल जाती हैं। कौन सी नहीं जल जाती हैं? जितनी मोटर नई है, जिसको आपने आज तक नहीं खोला है, तो उस मोटर को लगभग 1-2 घंटे का समय मिल जाता है, पानी ख़त्म होने के बाद भी नहीं जल जाती है। क्यों? क्योंकि उस मोटर के बॉडी के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि बॉडी को मतलब ज़्यादा बार उसको खोलने के लिए, जोड़ने के लिए, मतलब ज़्यादा बार आपने रिवाइंड कर दिया, खोल दिया, जोड़ दिया, ऐसी कंडीशन में मोटर की जो बॉडी जो है वो लीकेज हो जाती है, उसका जो पानी है बॉडी के अंदर से बाहर आने लगता है। ऐसी मोटर अगर हो, यानी कि पुरानी मोटर हो, यानी कि अगर पुरानी मोटर हो तो वो ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि मोटर बार बार जल जाएगी। नई मोटर हो तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसान भाई लगभग अगर 6-7 साल की अगर मोटर हो गई हो, अगर जल गई हो, तो उसको चेंज करने का प्रयास करें। अभी किसान भाई को ध्यान क्या क्या देना चाहिए, तो सबसे पहला पानी को ध्यान देना चाहिए, वाटर लेवल। दूसरा काम है कि फेस तार मोटर को जितना चाहिए उतना ही यूज़ करना चाहिए, मतलब मोटर का जो है फेस तार आप कम से कम फेस तार यूज़ करें, कम से कम, मतलब जितना छोटा फेस तार हो उतना उस मोटर के लिए अच्छा है। मान लीजिए आपको मार्केट में जाना है, 3 फेज़ लेके आना है, एक सबसे छोटा, एक उससे बड़ा, तीसरी की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन लेके आओ अगर घर में रखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सबसे छोटा, एक उससे बड़ा और एक उससे बड़ा, ठीक है। आपको क्या करना है कि मोटर कोई भी हो, पहले सबसे छोटा वाला तार यूज़ करना है। अगर कटा रहा है फेज़ लगभग 1 दिन के अंदर या फिर 1 घंटे के अंदर, तो फिर आपको उससे बड़ा यूज़ करना चाहिए। अन्यथा आपको, अगर आपकी मोटर 1 महीने के बाद फेज़ कटा रही है, तो आपको सबसे छोटा ही फेज़ तार यूज़ करना चाहिए। जितना फेज़ तार छोटा होगा उतनी मोटर की सेफ्टी ज़्यादा होगी। मोटर को जलने से बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है फेज़ तार। अभी दूसरा एक प्रोटेक्शन डिवाइस है स्टार्टर का जो रिले सेटिंग है वो ठीक से करना चाहिए। जैसे कि लगभग आपकी मोटर 10 एम्पीयर ले रही है, तो आपके स्टार्टर के ऊपर लिखा रहा होगा 13-21 या फिर 9-14। अगर आपकी मोटर 10 एम्पीयर ले रही हो तो आपको क्या करना चाहिए, 2-3 एम्पीयर बढ़ा के उसको सेट कर देना चाहिए। अगर किसी की भाई, मतलब या भी कैसे एम्पीयर आपको पता ही नहीं ना कि आपकी मोटर कितना एम्पीयर लेगी, उसके लिए किसान भाई के लिए और एक सूत्र है कि आपका स्टार्टर का रिले कम से कम रख देना है, कम से कम रख देना है। अगर स्टार्टर गिरे तो बढ़ाना है, फिर से चालू करके देखना है, अगर गिरे तो फिर से बढ़ा देना है, और जहाँ पे नहीं गिरता वहाँ पर रख देना है। ऐसे नहीं कि झट से आपने 21 पे रख दिया फिर तो स्टार्टर गिरेगा ही नहीं, लेकिन वो भी गलत है। आपको क्या कर देना है, सबसे पहले 13 पे रख देना है। अगर 5 HP की मोटर है तो उसके ऊपर नहीं गिरेगा, अगर गिर जाए तो आपको 14 पे रख देना है, 14 पे गिर गया तो आपको 16 पे रख देना है। तो इसी तरह आपकी जो है रिले सेटिंग कर लेनी है। ये 2 चीज़ें हो गई, एक है फेस तार, दूसरा है रिले सेटिंग स्टार्टर का। ये है कि स्टार्टर की जो भी पट्टियां हैं उसको घिस के अच्छे से बिठा देना है। अभी एक बार घिसाओगे तो 3 महीने चलेगा जब तक बारिश आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है अपने पट्टियां निकाल दो स्टार्टर की और घिस के फिर से अच्छे से टाइट कर दो, क्योंकि पट्टियां लूज़ होने की वजह से, लूज़ कॉन्टैक्ट होने की वजह से स्टार्टर गर्म हो जाता है, स्टार्टर ख़राब हो जाता है, स्टार्टर की पट्टियाँ ख़राब हो जाती हैं और मोटर भी जल जाती है। इसीलिए पट्टी के ऊपर एक अच्छे से और ख़ास करके ध्यान दें। दूसरी बात, अगर आपकी मोटर पानी खत्म होकर जल जाती है, इसके ऊपर अभी एक सॉल्यूशन है कि ड्राई रन ऑटो स्विच। आप ड्राई रन ऑटो स्विच भी बिठा सकते हैं, लेकिन ड्राई रन ऑटो स्विच का भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लगभग 80% मोटर को ये काम करता है और 20% मोटर को काम नहीं करता है। अभी इसमें कौन सी मोटर है, जिस मोटर का पानी खत्म होने के बाद एम्पेयर डाउन हो जाता है बस उसी को ही काम करता है। लेकिन कुछ मोटरें ऐसी हैं 20% जिसका एम्पेयर पानी खींचने से या फिर ना खींचने से एम्पेयर उतना ही रहता है, उसको काम नहीं करेगा। लेकिन चाहे काम करे या फिर ना करे, ड्राई रन ऑटो स्विच आपको बिठाना ही चाहिए। अगर कम से कम ड्राई रन ऑटो स्विच आप ना भी बिठाएं तो कम से कम आपको एक 300-400 रुपये का ऑटो स्विच आपको मोटर को जो है होना ही चाहिए। एक प्रोटेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करेगा। क्यों करेगा मैं आपको बताता हूँ, बाद में बताऊँगा, ठीक है। मैकेनिक भाई को बताऊँगा मोटर कैसे जल जाती है। अभी एक काम है आपको कि आपने जो सर्विस केबल लिया है, जो कि जिसको हम खंभा बोलते हैं, खंभे से लेके आपके पैनल बॉक्स जो केबल है, एक बार ज़रूर दूसरा एक मैकेनिक बुलाइए, उसको ट्रांसफार्मर बंद करके पूरी जंप लगाने बोल दीजिए। आंकड़े नहीं चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। आंकड़े क्या होते हैं कि हवा आने की वजह से हिल जाते हैं, हिलने की वजह से लूज हो जाता है, लूज होने के बाद फिर से एक चालू में अगर एक फेज निकल गया तो आपकी मोटर जल जाती है।
इसीलिए जब खंभा है, खंभा के ऊपर तार को जंप होनी चाहिए, यानी कि उसको अच्छे से टाइट कर देना चाहिए आपका तार केबल, ठीक है। और वही केबल जो है आपके फेस के अंदर अच्छे से टाइट होनी चाहिए। फेस जो है काले नहीं चलेंगे, काले फेस हो तो उसके अंदर लूज कॉन्टेक्ट होता है और उसकी वजह से भी मोटर जल जाता है। ये है किसान भाइयों को इन बातों का ध्यान देना पड़ेगा और ख़ास करके इन सीज़न में पानी के लिए ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैंने आपको किसान भाइयों को बता दिया कि मोटर ना जलने मतलब ना जलने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी मैकेनिक भाई हैं वो भी थोड़ा सा कान खोल के सुन ले कि मोटर जलता कैसा है। देखिए जितना भी आपका पैनल बॉक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट इस पैनल बॉक्स के अंदर एक ही चीज़ है, वो है फेस तार। मान लीजिए आपकी मोटर 3 लोगों का काम है, यानी कि मान लीजिए आपकी मोटर 5 HP की है और तीनों में जो है 10-10 एम्पीयर ले रही है, इसके अंदर 10, इसके अंदर 10 और इसके अंदर 10। अभी ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि मान लो आपकी ट्रैक्टर की पट्टी, टाटर की जो पट्टी है, आपकी स्टार्टर की जो पट्टी है, एक वाली पट्टी खराब हो गई, बीच में की अगर पट्टी खराब हो गई तब भी आपका शटर ऑन ही रहता है। ऑटो स्विच को कोई लेना देना नहीं है, पट्टी खराब हो गई, हालांकि आपका पूरा शुगर केन जल जाए, गन्ना जल जाए, खेती जल जाए, उसको ऑटो स्विच को कोई लेना देना नहीं है। ऑटो स्विच का एक ही काम है, 3 फेज वोल्टेज आ गया उठा लो, उधर कुछ हो गया आगे आउटपुट के अंदर, यानी कि आपका मोटर का तार है उधर कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, उसको कोई लेना देना नहीं है। इस बात को समझ लो, ठीक है। तो इसीलिए फेज तार सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 3 फेज में से अगर एक फेज अगर खुदा न खास्ता कुछ भी लिए अगर कट हो गया तो क्या हो जाता है कि इसके अंदर 10 लेता था, इसके अंदर 10 लेता, अब इसके अंदर 15 और इसके अंदर 15 या फिर 20-20 लेने लगेगा और आपका फेज कट जाएगा तो झट से स्टार्टर जो है वो गिर जाएगा। अभी अगर आपका फेस तार बड़ा वाला है तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। एल्यूमिनियम का फेस तार यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर फेस तार ही यूज़ करना चाहिए। अभी आपने मान लीजिए फेस तार आपके बड़े हैं तो अभी यहाँ पर दूसरा फेस तार तो आपने एक प्रोटेक्शन डिवाइस कट ही कर दिया, अब दूसरा बच गया स्टार्टर। अब जो है पूरी जिम्मेदारी स्टार्टर की आती है कि वो आपकी मोटर को बचा ले, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपका स्टार्टर जो है बहुत धीरे तरीके से बचाता है। जिस तरह फेस तार एकदम झट से 1 सेकंड के अंदर बचा लेता है, उसी तरह जो है स्टार्टर नहीं बचाता है। उतने में आपकी मोटर बच जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर जल जाएगा। अब ये क्या काम करता है मैं बताता हूँ। 3 फेज हैं, 3 फेज में से अगर एक फेज कट हो गया तो स्टार्टर के अंदर कॉइल होती हैं जो कि टेढ़ी होके गर्म होके स्टार्टर ट्रिप हो जाता है, लेकिन इसको समय लगता है 1 या फिर 2 मिनट का, कभी कभी आधे मिनट का। तो इतने समय के अंदर आपकी मोटर ना जल जाए तो बच जाता है, नहीं तो जल जाए तो खराब हो जाएगा, जल ही जाएगा। ये है, इसीलिए फेज तार सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जंप वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब जब कोई मैकेनिक हो अगर मोटर को दुरुस्त कर दिया हो, यानी कि मोटर को आपने रिवाइंड कर दिया हो, तो एक बार आप खुद जाए वहाँ पर। और किसान भाई को भी कहना चाहूँगा खुद आप मैकेनिक को बुलाएं और उनसे एक अच्छी सी सर्विस कर लें स्टार्टर की, फेस तार की, जो भी हो। फेस अगर ख़राब है तो फेस नया बेटा दीजिए, फेस तार नहीं है तो फेस तार बेटा दीजिए। जंप अगर ठीक से बहुत दिन हो गए, यानी कि 2 साल हो गए जंप लगा के, तो जंप भी लगा दीजिए, ठीक है। इसी तरह जो है आप अपनी जो मोटर को जलने से बचा सकते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुझे याद आएगा तब देखेंगे, लेकिन वैसे भी टाइमिंग हो चुका है ज़्यादा, तो इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अगर आपकी मोटर जो है जलने से कोई भी अगर सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आप सभी लोगों के सवाल पढ़ता हूँ लेकिन जवाब नहीं देता हूँ, उसी के ऊपर डायरेक्ट वीडियो बना देंगे और अच्छे से जो है बातचीत कर लेंगे। चलिए ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।